कोट राधा किशन से ताल्लुक़ रखती हैं और मौजूद हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। बहुत दफ़ा इनको शादी से पहले भी ज़्यादती का निशाना बनाया। चाहती थी किसी को बताना तो कोई यकीन नहीं करता था। हाथ में उन्होंने एक टोका रखा हुआ होता था। वो खौफज़दा बच्ची कुछ कह नहीं पाती। मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया था, कमरे में बुला लिया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, गला भी मेरा दबाया था। उसने कहा मैं आपकी दौड़ उतार दूंगा। मैं 16-17 साल की थी। अब्बू ने मेरे साथ ज़्यादती करनी शुरू की। बहन के साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ? हाँ जी, बहन के साथ भी हुआ, लेकिन वो तो डर की मारी चुप कर गया। वालिद साहब की वजह से हामला भी हुआ? हाँ जी, मेरी सिस्टर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आसमान क्यों नहीं फट गया, ज़मीन क्यों नहीं फट गई, इतना बड़ा वाक़या हो गया। ये सुनकर यकीन करें कि मेरे अपने भी रोंगटे खड़े हो गए। एक बाप किस तरीके से अपनी बच्ची के साथ ज़्यादती कर सकता है। इकरा अरशद मेरे साथ कोट राधा किशन से ताल्लुक़ रखती हैं और मौजूद हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। इनके वालिद ने बहुत दफ़ा इनको शादी से पहले भी ज़्यादती का निशाना बनाया। ये खामोश रहीं। जब भी कभी वो चाहती थी किसी को बताना तो कोई यकीन नहीं करता था और वो आगे से कह देते थे कि मैं तुम्हें मार दूँगा। हाथ में उन्होंने एक टोका रखा हुआ होता था और वो खौफज़दा बच्ची कुछ कह नहीं पाती थी। ऐसा ही सलूक उस शख्स का अपनी दूसरी बेटी के साथ भी रहा है। घर में हर शख्स इस वाक़े से वाकिफ़ है। चचा को भी पता है, भाई को भी पता है, बहनों को भी पता है, लेकिन कोई इसका साथ नहीं दे रहा। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। एक दिन वालिद साहब ने बुलवाया, मिलने के लिए गई हैं और मिलने के लिए जब गई हैं तो वहाँ पर वालिद साहब ने फिर से ज़्यादती का निशाना बना दिया। बहुत जुल्म किया इस बच्ची के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इकरा से जानते हैं इनकी जो भी कहानी है वो इन्हीं की अपनी ज़बानी। इकरा, क्या हुआ था आपके साथ जिस दिन आपके वालिद ने आपको अभी 2 से 3 दिन पहले जो है वो बुलाया? जुम्मे वाला दिन था। सिस्टर मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया था और बुला के मुझे कमरे में बुला लिया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये मैंने शोर में जाने की भी कोशिश की और उसने मुझे धमकी दी, गला भी मेरा दबाया था। ये अगर मैंने ज़्यादा की, उसने कहा मैं आपकी दौड़ उतार दूंगा। इसलिए मेरी सिस्टर किसी ने नहीं सुनी आज तक। मैं अपने घर में आ गई हूँ। बचपन से ये वाक़या आपके साथ बार बार होता रहा? मैं 16-17 साल की थी। अब्बू ने मेरे साथ ज़्यादती करनी शुरू की। जी, पहली दफ़ा का वाक़या था। 16-17 साल की थी। मेरी अम्मी भी ज़िंदा थी। उसको भी पता चल गया था आस्ता आस्ता, लेकिन मैंने किसी को बताने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरा अब्बू कहता था कि मैं कहूँगा किसी और के साथ ये गलत है। अच्छा। किसी और के साथ ये गलत है, इसलिए आपको मार दिया जाएगा। अब्बू ने मुझसे बहुत जुल्म किया है और मैं जब बोलने लगती थी मुझे कहता था कि मैं आपको घर से निकाल दूंगा। अम्मी ने कुछ नहीं बोला आपकी? अम्मी मेरी परेशानी की वजह से चुप रहती थी कि हम 4 बहनें, एक हमारा भाई था। अम्मी चुप रहती थी कि मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ, इसीलिए अम्मी चुप रही और अम्मी ने अंदर अंदर अपने आप को दुख लगा कि अम्मी 4 साल हो गए अम्मी फौत हो गई है। अब्बू ने मेरी शादी इसी नीयत से की थी कि मैं पहले, मेरा मियाँ शादीशुदा था और मुझे किसी चीज़ की नहीं दी थी। इसी वजह से की थी कि मैं आपको वापस आ जाएगी आप। अच्छा, उनका मतलब था कि शादी करने के बाद ये वापस आ जाए। वो चाहते थे कि वो आपके साथ बार बार ये करते रहें। कितनी बार आपके साथ उन्होंने ज़्यादती की है? कितनी दफ़ा इसका निशाना बनाया? कम से कम भी 10-12 दफ़ा, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं। सिस्टर से बहन के साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ? हाँ जी, बहन के साथ भी हुआ, लेकिन वो तो डर की मारी चुप कर गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ मिले। आप लोगों में से कोई वालिद साहब की वजह से हामला भी हुआ? हाँ जी, मेरी सिस्टर हुई थी। अच्छा। मेरी सिस्टर हुई थी, लेकिन अम्मी ने उनका वॉश करा दिया। आपकी वालदा ने इतना जुल्म किया आप लोगों के साथ कि वो आप लोगों को लेके वहाँ से निकली भी नहीं, फिर भी बर्दाश्त करवाती रहीं? अम्मी के साथ में कोई सहारा नहीं था। भाई हमारा छोटा था। उनके भाई, उनकी पेरेंट्स? अम्मी की एक भाई था, लेकिन वो भी मजदूर है। हाँ जी, तो 3 बहनें थी, वो शादीशुदा अपने अपने घरों में थी। लेकिन मेरा अब्बू अम्मी के साथ बदतमीज़ी करता था और उन्हें भी डांट के रखता था। और औरतों के साथ भी उनके इसी तरह के ताल्लुकात रहे हैं? हाँ जी, हर औरत को उसने जिसको देख लिया उसको बुरी नज़र से ही देखा है। जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा वो किसी और को क्या लगता है। क्या नाम है आपके वालिद साहब का और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम कोटरा किशन से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिद साहब का नाम अरशद है। अरशद नाम? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके वालिद साहब हैं वो क्या काम करते हैं वहाँ पर? वो ज़िम्मेदारा करते हैं। मैंने अपने घर आन के अपने मियाँ को बताया कि मैं इसका इंसाफ लेना चाहती हूँ।
मार क्यों नहीं दिया आपने उस वक्त इस जालिम इंसान को जो आपके साथ इतनी ज्यादती कर रहा था? तो उनका सबको पता, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं मारा, तो मैं कौन हो सकती हूँ? उल्टा वो मुझे कहते हैं कि मेरा आपसे हर रिश्ता ताल्लुक ख़त्म है। वालिद साहब ने कहा? वालिद साहब ने कह दिया है। तो इसी लिहाज से मैं अपना इंसाफ कानून की और आपकी मदद से लेना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि जो आपकी फैमिली है, आपके चचा वगैरह, ताया वगैरह, उनका क्या रद्द-ए-अमल आपके साथ? वो तो अब तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कल का पता नहीं। अब तो उन्होंने कोई बात नहीं की, ना मेरे भाई ने किया, ना चाचू वगैरह, ना मेरी बहनों ने, किसी ने भी नहीं की। लेकिन उनके तल्लुक से मेरे अब्बू का तल्लुक है उस दोस्त के साथ। उन्होंने हमें बहुत, मेरी बेटियां छोटी छोटी, उनको गालियाँ दी हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप इधर वापस तो आओ गाँव में। अच्छा, इसीलिए हमें कैसे धमकी दी है? फ़ोन करके? हाँ जी, फ़ोन किया उन्होंने मेरे फ़ोन पे, तो उसने कहा कि आपकी बेटी को ये किया, वो किया, बहुत गंदी गाली दी, और उनसे हमारी जान को भी ख़तरा है। अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? खलील आशिक है उनका नाम। उनसे हमें जान को भी ख़तरा है। वो हमें गांव में नहीं जाने दे रहे अब। हाँ जी, वो कह रहे जब आओगे हम आपको देख लेंगे। आप यहाँ उनसे छुप के आई हुई हैं? हाँ जी, हम छुप के, सबसे छुप कर रह रहे, हमारा किसी को नहीं पता हम दोनों कहाँ हैं, मियाँ बीवी। लेकिन मेरे मियाँ को भी बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, सब ही कर रहे हैं। हमारे फ़ोन भी उनके डर से बंद है। आपके शौहर का क्या रद्द-ए-अमल था जब उनको पता चला कि आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने आपके साथ इस तरह से ज़्यादती की है? उनका भी लहजा बदल गया था, लेकिन उन्होंने भी कह दिया था कि ये अमर रहा तो मैं भी आपको छोड़ दूँगा। तो इसीलिए मुझे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, ना मेरा आगे कुछ कोई बन रहा है, ना पीछे बन रहा है। तब मैं इसीलिए कानून की मदद लेकर आई हूँ, लेकिन कानून भी उन्होंने ख़रीद लिया है। अच्छा, वो कैसे कह सकती हैं आप? वो ऐसे कह सकती हूँ, हम थाने पे आए हैं तो उन्होंने चौकी भेजा है, लेकिन चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया उन्हें, पकड़ के मेरे मियाँ के साथ, और उन्होंने पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया। उल्टा आन के हमें गालियाँ दी हैं। उन्होंने क्या आप बकवास कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सुबह थाने आना जाना, थाने आए हैं। SHO ने बहुत मेरे साथ भी बदतमीज़ी की, और जो मेरे साथ थे उनको भी बहुत गंदी गंदी दी बहन की गालियाँ निकाली हैं। मेरे मियाँ को भी निकाली है कि मैं आपको अर्तबर का निशाना बना दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, उन्होंने सब मुलाजम खरीद लिए। लगता नहीं है कि आपको अपने वालिद से मिलना छोड़ देना चाहिए था? आपकी अपनी भी बेटियां हैं, और इतना बुरा शख्स जिसको ज़रा भी शर्म नहीं है कि वो अपनी बेटी के ऊपर जो है वो इतनी गंदी नज़र रख रहा है और उसके साथ इतने गंदे तरीके से जो है वो हाथ लगा रहा है, तो आपने उनसे मिलना क्यों नहीं छोड़ दिया? मैंने छोड़ने की 1000 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन फिर वो कहता था कि नहीं मैं आज से तौबा कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो मेरी बहनें थी, मैं उनके पास जाती थी उनकी वजह से, क्योंकि मेरी मामा नहीं है, अम्मी नहीं आई थी, छोटी बहनें थी, मैं उनको अपनी बच्चियों की तरह समझती हूँ। और एक मेरा भाई है, वो भी मासूम है, उनका भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हम सब ही अपने अब्बू के कंट्रोल में हैं। जो उन्होंने कहना है वो ही हमने करना, हमारी दूसरी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से हम जाते थे। मेरे मियाँ भी कई दफ़ा उधर गए हैं, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की है अब्बू ने, तो हमने जाना भी। अब आपके वालिद साहब की जानिब से आपको किस तरह की धमकियों का सामना है? धमकियों का यही सामना है कि जे अगर मैं उनको सजाए दूँ तो मेरी जान को और मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को भी ख़तरा हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। तो लेकिन उनको इंसाफ लेने के लिए कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, ना कानून दे रहा है, ना लोग दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा। जी, तो नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त इकरा के शौहर मोहम्मद सफदर मौजूद हैं। सफदर, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हैं इंसाफ के लिए, कहाँ पे गए हैं? हम चौकी पे गए हैं और थाने 'ਚ गए हैं, ਸਾਨੂੰ इंसाफ नहीं मिलिया। ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਬਹ ਥਾਣੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ
ਕੋਈ MPMN ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਧਮਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਦਿਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। FIR ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਕਰਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। DNA ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ DNA ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ DNA ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਫਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ DNA ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। DNA ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ तरफों जो अल्लाह पाक ने करना है, अल्लाह इंसाफ करे, अल्लाह हक दा होका दे। इकरा की जानिब चलते हैं। अच्छा इकरा, क्या मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को? इमरान खान की हुकूमत के होते हुए मेरे साथ जाती हुई है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जहाँ तक भी मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन मैंने इंसाफ लेना है। और खलील जमालुद्दीन आशिक की वजह से मुझे जान को भी ख़तरा और मेरे बच्चों को भी ख़तरा। ये मेरे साथ भी ज़्यादती करेंगे और मेरे मियाँ के साथ मेरे बच्चों को भी ख़तरा है इनसे। इन्होंने हमें बहुत, मेरी बेटियों को, मासूम बेटियां हैं मेरी, इन्होंने बहुत गालियाँ दी हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं जो मैं बता नहीं सकती। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने इकरा के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी जिसमें इंतहाई दिलखराश वाक़यात उन्होंने बताए कि उनके वालिद ने जानबूझकर उनकी शादी जो है वो अपने से कम हैसियत बंदे से की कि ये तंग आकर जो है वो वापस आ जाएगी और मैं बार बार इसको ज़्यादती का निशाना बनाता रहूँगा। नाज़रीन, आपको भी सुनकर ये बहुत तकलीफ़ हुई होगी जिस तरह मुझे तकलीफ़ हुई है कि एक लड़की जो कि बाहोश है, समझदार है और बच्चे हैं उसके, और उसको भी उसके बाप ने पहले भी नहीं छोड़ा और बाद में भी नहीं छोड़ा। अगर इस वक्त कोई ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब या हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदारा इस बच्ची की मदद ज़रूर करें, क्योंकि अभी इसका टेस्ट होना है और अगर उस टेस्ट के अंदर जो है वो उन्होंने कोई भी गड़बड़ कर दी और जिस तरह से इन दोनों मियाँ बीवी का कहना है कि इनकी जान को भी ख़तरा है, तो खुदारा जल्द से जल्द पुलिस और पंजाब हुकूमत जो है उनको चाहिए कि इनके इंसाफ जो है वो मुहैया किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।